नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं राजस्थान के एक और ज़िले का संपूर्ण सामान्य ज्ञान लेकर के। तो आज हम देखते हैं उदयपुर संभाग का डूंगरपुर ज़िला। तो डूंगरपुर के बारे में जानते हैं। अब देखते हैं कि राजस्थान में डूंगरपुर कौन से स्थान पर है। आपकी स्क्रीन पर राजस्थान का मैप, और मैं इस मैप को थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब देखिए डूंगरपुर, ये मैं नीचे आउटर लाइन करता हूं। ये आपका डूंगरपुर ज़िला ये राजस्थान के दक्षिण भाग में स्थित है, और यहाँ पर गुजरात बॉर्डर है। मतलब गुजरात राज्य इस साइड, आपको पता है कि इस साइड से यहाँ पे गुजरात है, इस साइड एमपी है। तो ये गुजरात से अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, और गुजरात के साथ साथ राजस्थान के जिन अन्य राज्यों से इसकी सीमा लगती है, राजस्थान के जिन अन्य जिलों से इसकी सीमा लगती है उसमें देख लेते हैं। ये बांसवाड़ा से डूंगरपुर की सीमा लगती है, इधर प्रतापगढ़ से लगती है, इधर सलुम्बर से लगती है, और इधर उदयपुर से लगती है। तो डूंगरपुर की सीमा गुजरात के साथ साथ राजस्थान के अन्य 4 जिलों के साथ में लगती है। अब देखते हैं कि डूंगरपुर में और क्या क्या है। तो बढ़ते हैं आगे और डूंगरपुर के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करते हैं। इसकी स्थापना, भौगोलिक परिदृश्य, सांस्कृतिक परिदृश्य, मस्जिद, झील, नदियाँ, सब कुछ हम आज इसमें पढ़ने वाले हैं। तो उदयपुर जो डूंगरपुर जो है उदयपुर संभाग का हिस्सा है, और जो इसकी स्थापना है वो प्राचीन समय में डूंगरपुर का क्षेत्रीय नाम हुआ करता बागड़। डूंगरपुर का क्षेत्रीय नाम बागड़ था, और बागड़ प्रदेश के एक राजा थे महारावल उदय सिंह। तो महारावल उदय सिंह का एक बेटा था पृथ्वी सिंह, और पृथ्वी सिंह ने डूंगरपुर की स्थापना की थी। डूंगरपुर जो इलाका है, पूरा एरिया है, उसको इसने स्थापना की थी पृथ्वी सिंह ने। उसके पश्चात क्या हुआ कि डूंगरपुर शहर की जो स्थापना, जो शहर है उसकी स्थापना 1358 ईस्वी में डूंग सिंह एक यहाँ के राजा थे, उन्होंने की थी, और इसी कारण से इसका नाम डूंगरपुर पड़ा था। अब देखते हैं इसके उपनाम या अन्य नाम क्या क्या है। तो पहाड़ों की नगरी इसे कहते हैं, भीलों की पाल इसे कहते हैं, और डूंगरिया भील की ढाणी भी डूंगरपुर को कहा जाता है। अब डूंगरपुर का जो विलय था, जो राजस्थान में विलय हुआ, तो डूंगरपुर का विलय जो राजस्थान का एकीकरण का दूसरा चरण था, दूसरा चरण में 25 मार्च 1948 को राजस्थान में डूंगरपुर का विलय हुआ था। अब देख लेते हैं इसका भौगोलिक परिदृश्य। तो जो डूंगरपुर की स्थिति है वो दक्षिणी राजस्थान में है, जो अभी मैंने आपको मैप में बताया। इसकी सीमा है अंतर्राज्यीय सीमा, जो गुजरात के साथ लगती है, वो भी आपने अभी देखा। यहाँ पे जो बारिश है वो 90 से 120 सेंटीमीटर होती है, मतलब बरसात अच्छी होती है यहाँ पे। यहाँ की जलवायु अति आर्द्र है, बरसात ज़्यादा होती है तो आर्द्र जलवायु होगी। कोपेन के अनुसार यहाँ की जलवायु CWG और AW, ये कुछ हिस्सा CWG में आता है और कुछ हिस्सा AW में आता है कोपेन के अनुसार। तो CWG का मतलब हो गया उप आर्द्र जलवायु, और AW का मतलब हो गया उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। अब देख लेते हैं यहाँ पे फसलें कौन कौन सी होती है। तो रबी और खरीफ दोनों की फसलें यहाँ पे पैदा होती है, और यहाँ की जो मिट्टी है वो लेटेराइट मिट्टी है। लेटेराइट मिट्टी है तो आपको पता है कि लेटेराइट मिट्टी में मक्का की फसल अत्यधिक होती है। अब देखते हैं यहाँ पर जो कृषि है, तो कृषि है तो ये आदिवासी क्षेत्र है, और यहाँ पे स्थानांतरण कृषि की जाती है। और जो ये स्थानांतरण कृषि की जाती है उसको बाजारा, चियाता और दजिया, इन नामों से पुकारा जाता है। इसका जो भौगोलिक प्रदेश है वो पूर्वी मैदान के जो भाग है, राजस्थान में जो पूर्वी मैदान का भाग है उसका माही बेसिन का ये हिस्सा है, उसके अंदर डूंगरपुर आता है। वनस्पति जो यहाँ पे है वो सागवान तुल्य वनस्पति पाई जाती है, मतलब सागवान नहीं है लेकिन उसी टाइप की वनस्पति यहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है। अब देख लेते हैं खनिज। तो यहाँ खनिज में मांडो की पाल एक जगह है, वहाँ पे फेल्सपार निकलता है।
मांडू की पाल में क्या निकलता है, फेल्सपार निकलता है। और डूंगरपुर में हरा जो ग्रेनाइट है, हरा ग्रेनाइट वो भी निकलता है। तो खनिज में हरा ग्रेनाइट और फेल्सपार दो चीज़ें निकलती है। अब यहाँ के उद्योग देते हैं, तो गलियाकोट एक जगह है, वहाँ का रमकड़ा उद्योग एक होता है, और यह उसको सॉफ्ट स्टोन उद्योग भी बोलते हैं, मतलब ये स्टोन पत्थर से संबंधित उद्योग है। अब यहाँ पे सिंचाई परियोजना, तो सिंचाई परियोजना में यहाँ पे दो सिंचाई परियोजना, एक तो सोमकागदर परियोजना है और दूसरा भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना है। तो डूंगरपुर के अंदर दो सिंचाई परियोजनाओं के तहत सिंचाई की जाती है। अब देखते हैं यहाँ पे झील कौन कौन सी है। तो एक यहाँ पे मुख्य झील है गैब सागर झील, और इसको एडवर्ड झील भी कहते हैं। तो ये गैब सागर झील को एडवर्ड झील कहते हैं, और इस झील के किनारे पर कालीबाई का पनोरमा बना हुआ है। कालीबाई का पनोरमा यहाँ पे बना हुआ है। एक यहाँ पे है पुंजिला झील जो डूंगरपुर में स्थित है। तो यहाँ पर गैब सागर झील या एडवर्ड झील और पुंजिला झील, तो दो झील यहाँ पर डूंगरपुर के अंदर पाई जाती है। अब यहाँ पे नदियाँ देख लेते हैं कि कौन कौन सी नदियाँ यहाँ पर बहती है। तो मुख्य है माही नदी। तो माही नदी जो यहाँ बहती है डूंगरपुर में, तो ये दो मैदान बनाती है। आपको पिछले राजसमंद जिले की जानकारी में मैंने बताया था 56 का मैदान और काठल का मैदान। तो ये माही नदी 56 का मैदान बनाती है जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में है, और एक काठल का मैदान बनाती है वो भी प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में है। तो ये माही नदी क्या है, दो मैदान बनाती है। और इसके अतिरिक्त एक यहाँ पर मेवल है। मेवल जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर का मैदानी क्षेत्र है। तो मेवल क्या है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर का मैदानी क्षेत्र को मेवल कहा जाता है। एक यहाँ पे है सोम नदी। सोम नदी भी यहाँ पर बहती है, और उसके ऊपर अभी आपको जो बताया परियोजना सोमकागदर परियोजना इस नदी के ऊपर है। अब देखते हैं यहाँ का सांस्कृतिक परिदृश्य। तो यहाँ पे एक त्रिवेणी संगम है, मतलब त्रिवेणी संगम, तीन नदी यहाँ की मिलती है। तो कौन कौन सी मिलती है, माही नदी मिलती है, सोम नदी मिलती है और जाखम नदी मिलती है। और ये तीनों नदी मिलकर एक नवा टापरा एक जगह है, नवा टापरा गांव है, यहाँ पर इन तीनों का संगम है। और इस संगम को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, और यहाँ पर माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। यहाँ पे संत महाजी जो थे उन्होंने डूंगरपुर में खंडित शिवलिंग की स्थापना की थी। देखिए आपको पता होगा कि जो भी मूर्ति स्थापना होती है वो खंडित नहीं होती, संपूर्ण मूर्ति की स्थापना होती है, लेकिन यहाँ पे खंडित शिवलिंग मूर्ति की स्थापना की थी। तो ये आपको याद रखना है कि खंडित शिवलिंग मूर्ति की स्थापना कहाँ की थी, डूंगरपुर में की थी। और किसने की थी, तो संत महाजी ने की थी। एक यहाँ पे मुरला गणेश मंदिर है, ये भी डूंगरपुर में स्थित है, और यहाँ पर मुरला गणेश मेला भी लगता है। एक यहाँ पे संत फकरुद्दीन की मजार है। तो ये मजार है गलियाकोट में, और इसका संबंध जो है बोहरा संप्रदाय से है। एक यहाँ पे श्रीनाथ जी का मंदिर है, जो एक जगह है आसपुरा एक जगह है गांव डूंगरपुर में, वहाँ पे है। और इस मंदिर को गोवर्धन मंदिर भी कहते हैं, और इसका संबंध जो है बल्लभ संप्रदाय से है। और यहाँ पे जो भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है, श्रीनाथ जी मंदिर में भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है, याद रखना। एक है यहाँ पे बिजवा माता का मंदिर, ये भी आसपुरा में है जो डूंगरपुर में है। जो आसपुरा में अभी आपको मैंने बताया श्रीनाथ जी का मंदिर है, वहीं पे ये बिजवा माता का मंदिर भी है। एक देवसागर मंदिर है एक यहाँ पर। तो देवसागर मंदिर भी डूंगरपुर के स्थित है, और ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर को एक रात में पूर्वा पत्थरों से बनाया गया था, एक रात में बनाया गया था इसको, और ये भगवान शिव को समर्पित है। अब देखिए एक थम्बिया महल है, ये गैब सागर झील के किनारे हैं। एक थम्बिया महल, याद रखना, एक थम्बिया गैब सागर झील के किनारे, ये 3 मंजिला है। और इसी से मिलता जुलता एक थम्बा महल, देखो जो डूंगरपुर का है वो एक थम्बिया है, और जो एक थम्बा महल है वो जोधपुर में है। तो इसी से मिलता जुलता महल है, इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट दिया गया है। एक थम्बिया महल डूंगरपुर में और एक थम्बा महल जोधपुर में है। उदय विलास महल, ये भी गैब सागर झील के किनारे है, और यहाँ पर शाही परिवार जो था यहाँ का, उसका निवास स्थान था। इस महल में शाही परिवार रहते थे। एक यहाँ पे बादल महल है, ये भी गैब सागर झील के
किनारे पर है। तो गैब सागर झील के किनारे बहुत से इमारतें हैं। एक यहाँ पे है जूना महल, वो भी डूंगरपुर में स्थित है और इसका निर्माण रावल सिंह ने करवाया था और ये 7 मंजिला इमारत है। एक यहाँ पे नवलखा बावड़ी है। नवलखा बावड़ी, इसका निर्माण पीमल देवी ने करवाया था नवलखा बावड़ी का निर्माण। एक यहाँ पर कैला बावड़ी है, ये भी डूंगरपुर के अंदर स्थित है। एक यहाँ पे गबरीबाई का मंदिर है, जो इसे गबरीबाई को डूंगरपुर की मीरा कहा जाता है। डूंगरपुर की मीरा कौन है? गबरीबाई। और इस जो मंदिर है इसका निर्माण महाराणा शिव सिंह ने करवाया था। विजय राजेश्वर मंदिर भी यहाँ पे है, ये भी डूंगरपुर के अंदर स्थित है और ये भगवान शिव और पार्वती के युगल रूप का मंदिर है। ये भी गैब सागर झील के किनारे पर ही स्थित है। एक यहाँ पे संत मावजी सालवा गांव में थे। संत मावजी का जो मंदिर है वो कहाँ है? सालवा गांव में है और इन्हें बागड़ का धनी कहते हैं। देखिए, बागड़ का धनी किसे कहते हैं? संत मावजी को। और इनके जो उपदेश थे, इन्होंने उपदेश दिए, उनको चौपड़ा कहते थे। और श्री कृष्ण का कलयुगी अवतार भी इनको कहा जाता है और इनका जो संप्रदाय वो है निष्कलंक संप्रदाय। एक यहाँ पे हड़मतिया हनुमान मंदिर, ये भी डूंगरपुर में और यहाँ भी मेला लगता है। एक यहाँ पे नीला पानी मेला लगता है, ये भी डूंगरपुर के अंदर लगता है। और एक यहाँ पे बागड़ महोत्सव मनाया जाता है और इसका जो आयोजन है वो पर्यटन विभाग, यहाँ का जो पर्यटन विभाग है वो बागड़ महोत्सव का आयोजन करता है। अब यहाँ के प्रमुख व्यक्तित्व देख लीजिए तो कालीबाई, हमने देखा अभी कालीबाई का पनोरमा है यहाँ पे। तो इन्हें राजस्थान की साक्षरता की देवी कहा जाता है और इन्हें राजस्थान की एकलव्य भी कहा जाता है। कालीबाई का पनोरमा डूंगरपुर में बना हुआ है, जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था मैंने। एक यहाँ पे गुरु गोविंद गुरु, ये बासिया गांव के रहने वाले, डूंगरपुर में एक बासिया गांव है वहाँ के रहने वाले हैं और इनका जन्म एक बंजारे के परिवार में हुआ था और 1883 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? संप सभा का गठन किया था संप सभा का गठन। और भगत आंदोलन भी इन्हीं ने चलाया था, गोविंद गुरु ने। इसके अतिरिक्त और देखते हैं यहाँ पर, एक थे भोगीलाल पांड्या, जाना माना नाम है। इन्हें बागड़ का गांधी कहते हैं। भोगीलाल पांड्या को क्या कहते हैं? बागड़ का गांधी। और इन्होंने डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना की थी 1944 के अंदर और इनको 1976 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था और बागड़ सेवा संघ की स्थापना भी इन्होंने ही की थी, भोगीलाल पांड्या ने। यहाँ पे महेंद्र सिंह जी जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश है, महेंद्र सिंह जी। एक यहाँ पे मूलचंद लोढ़ा है जो 2023 में इनको पद्मश्री दिया गया और वो दिया गया था समाज सेवा के क्षेत्र में। अब विविध देख लेते हैं यहाँ पे और तथ्य क्या क्या छूट गए हैं। तो एक नृत्य होता है यहाँ पे गबरी नृत्य। डूंगरपुर में कौन सा नृत्य होता है? गबरी नृत्य। और देश का पहला आदिवासी महिला सहकारी बैंक, देश का पहला आदिवासी महिला सहकारी बैंक कहाँ है? डूंगरपुर में। और कौन सी जगह पे? बरबदुनिया गांव में स्थित है। राज्य का प्रथम जैविक जिला भी कौन सा है? ये भी डूंगरपुर है। और राज्य का प्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला याद रखना। सर्वाधिक लिंगानुपात जो है वो भी डूंगरपुर के अंदर पाया जाता है। और महारावल लक्ष्मण सिंह ये क्रिकेटर थे और इन एक जो टीम थी राजपूताना संघ, उसके ये कप्तान थे। और शिकार हेतु इनका नाम गिनीज बुक में दर्ज किया गया है। गिनीज बुक में नाम दर्ज किसका है? महारावल लक्ष्मण सिंह का। एक यहाँ पे बड़ौदा गांव है, इसे बागड़ की राजधानी कहते हैं। बड़ौदा गांव को बागड़ की राजधानी कहते हैं। यहाँ पे मामा भांजे का मंदिर है और ये मंदिर जैन संप्रदाय से संबंधित है, जैन मंदिर है। एक यहाँ पे रूख भायला, देखो ये पॉइंट अच्छा है, रूख भायला, ये कार्यक्रम भी डूंगरपुर में चला था 1986 में। ये रूख भायला भी चलाया गया था और यहाँ पे सिक्के चलते थे, वो थे उदयशाही सिक्के और सलीम शाही सिक्के। तो यहाँ पे ये 2 प्रकार के सिक्के चला करते थे। तो दोस्तों ये था डूंगरपुर जिले का सामान्य ज्ञान। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि इस जानकारी का लाभ उनको भी मिल सके। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं राजस्थान के एक और जिलों के संपूर्ण सामान्य ज्ञान के साथ में। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।